मैं आपके लिए लाई हूँ दिवाली स्पेशल 2 तरीके की सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी। यकीन मानिए सभी को पसंद आए। जब हमारे घर में मेहमान रहते हैं या हमें कभी जल्दी में कहीं जाना होता है तो हम सोचते हैं सुबह का जो ब्रेकफास्ट हो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, टाइम भी कम लगे किचन में। तो बस उसके लिए आपका बिल्कुल हेल्दी सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट है आलू की पूरी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जार में हमने डाल दी है 3 पीस लहसुन, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 1 हरी मिर्च डाल देंगे। तो अगर मिर्च आप खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दीजिए। अब इनको जार का ढक्कन बंद करेंगे, फाइन साइन का पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट बन के रेडी है। तो इनको अब हम रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे हमने ली है 3 आलू। आलूओं को हमने उबाल लिया है कुकर में, 3 सीटी दिलाए। कुकर में अच्छे से आलू उबल जाते हैं। आलूओं का छिलका हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे बड़ा सा बर्तन और ग्रेटर। तो ग्रेटर में जो छोटे होल्स रहते हैं ना, उसी साइड से हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। अगर आप आलू को ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो जब हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को ग्राइंड किया था तभी आप आलू को छोटे छोटे पीस करके मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छी पूरी बन जाती है। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का। और अब हम डाल देंगे 7 से 8 करी पत्ते बारीक कटे हुए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूरी का, जरूर डालिएगा। 3 से 4 टेबल स्पून हमने डाल दी है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती के डंठल हमने यहाँ पे नहीं डाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमने पत्तियाँ डाली हैं। इससे क्या होगा कि पूड़ियाँ अच्छे से बेलते बनेंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। तो अगर आपके पास चिल्ली फ्लेक्स नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च घर की डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 कप आटा। तो आटा हम पूरा नहीं डालेंगे, आधे से ज़्यादा आटा डाल देंगे, थोड़ा सा साइड में रख देंगे। आटे में पानी हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि आलू में मॉइस्चर रहता है। तो आटा को पहले हम बिना पानी के ही गूँथेंगे। अगर हमें लगेगा तो हम बाद में थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने आटा बचा था उसको भी हमने डाल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के आटे को गूँथ लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आटा हमें बिल्कुल टाइट गूँथना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। आटे को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से गूँथेंगे। इससे क्या होगा कि पूड़ियाँ हमारी बहुत अच्छी बनेंगी। आटा बिल्कुल हमें बिल्कुल टाइट ही गूँथना है। आटे को हमें बिल्कुल रेस्ट में नहीं रखना है। जैसे ही आटा हमारा रेडी होगा तो हम पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने चौकी ले ली है और आटे को ले लिया है। अब आटे को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम छोटी छोटी पूड़ी नहीं बेलेंगे, एक बड़ी सी पूड़ी बनाएंगे। अगर आप छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी लोइयाँ काट के छोटी छोटी पूड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन हम एक साथ बड़ी लोई बनाएंगे फिर पूड़ी बनाएंगे। तो लोई हमारी बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, लोई में आटा सूखा लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जब हम पूड़ी बेलेंगे तो पूड़ी चिपकेंगी नहीं, क्योंकि हमने आलू मिक्स किया है। तो अगर आप आटा सूखा नहीं लगाएंगे तो पूड़ियाँ बेलने में चिपकती हैं। तो ये लीजिए, अब हम पूड़ी बेलना स्टार्ट करेंगे। तो पूड़ी हमें ना बहुत ज़्यादा पतली बेलनी है ना बहुत थिक बेलनी है, मतलब सेमी थिक बेलनी है। तो ये देखिए पूड़ी है यहाँ पे हमने बेल लिया है, आपको दिखाते हैं। बस ये देखिए थोड़ा सा ही ठीक है। तो इसी तरह अब पूड़ी हमारी बेल गई है। तो अब यहाँ पे हमने लिया है कट करने के लिए ग्लास। तो आप जिस साइज़ की भी पूड़ी बनाना चाहते हैं वो साइज़ का बर्तन लीजिए और इस तरह कट कर लीजिए। तो यहाँ पे 6 से 7 पूड़ियाँ हमारी यहाँ पे निकल गई हैं, आप देख सकते हैं। तो अब जो साइड का आटा निकलेगा ना इसमें से, तो उसको हम दूसरी जब पूड़ी बेलेंगे तभी हम उसको मिक्स कर लेंगे उसी के साथ। तो ये देखिए पूड़ियाँ हमारी बहुत अच्छे से निकल गई हैं ना। तो आटे को भी हम साइड में रखते हैं और सेकंड पूड़ी भी इसी तरह सेम प्रोसेस से बेल लेंगे। इन पूड़ियों की खास बात क्या है कि ये तो ब्रेकफास्ट में हेल्दी और टेस्टी लगती ही हैं। आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं। तो तेल हमने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हमने छोटी सी पूड़ी डाली है। तो ये देखिए बिल्कुल तुरंत पूड़ी ऊपर आ गई है। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए जब आप पूड़ियाँ तलें। तो ये देखिए एक एक पूड़ी करके हम डाल देंगे। तो यहाँ से 7 से 8 पूड़ी हम डाल देंगे। अलट पलट के अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम तल लेंगे पूड़ी को। पूड़ी आप जैसे भी खाना पसंद करते हो, सेमी कड़क या फुल कड़क, उस हिसाब से आप तल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कड़क पूड़ी तली है। तो अब हम पूड़ियों को निकाल लेंगे। देखिए टम्पटिंग सी सुपर टेस्टी पूड़ी बनके हमारी यहाँ पे रेडी है। तो हम चलते हैं प्लेटिंग की ओर। तो हमने प्लेटिंग में रखा है टमाटो केचप। आप इनको खा सकते हैं दही के साथ, अचार के साथ, जिसके भी साथ खाना आपको पसंद हो। यकीन मानिए बड़े और बच्चों को सभी को पसंद आएंगी। तो इस दिवाली बनाइए और इंजॉय कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। यहाँ पे हमने लिए हैं 4 से 5 आलू। उबले हुए आलू को हमने उबाल लिया है और छील लिया है।
तो अब चलते हैं हम मैश करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने लिया है फोक चम्मच। तो अगर आपके पास फोक चम्मच अवेलेबल है तो आप इससे मैश कर लीजिए, या तो आप पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप हाथों से आलूओं को अच्छे से मैश कर लीजिए। आलू को हमें अच्छी तरह से मैश करना है, बिल्कुल चंक्स और गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। अगर आलू अच्छे से आप मैश नहीं करेंगे तो आपको पराठा बेलने में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर यहाँ पे आलू को हम मैश करने के बाद चेक कर लेंगे। अगर एक आध चंक्स इसमें रह गए हैं तो हम इस तरह मैश कर लेंगे, या तो हम साइड में निकाल के रख देंगे। तो आलू अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब हम आलू के स्टफिंग में डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हमने तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्च डालिएगा। 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे। 2 पिंच यहाँ पे हम हींग डाल रहे हैं। हींग डालने से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर 1 छोटी चम्मच डाल रहे हैं हम कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसी के साथ डाल देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे हम तीखी वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/3 कप धनिया पत्ती डाल देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच तेल। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 कप आटा। आटे को हमने छान लिया है अच्छे से। आटा ज़रूर आप छान के लिए, इससे क्या होता है कि आटे का जो कचरा वगैरह रहता है अच्छे से निकल जाता है। अब यहाँ पे हम आलू की स्टफिंग में आटे को डालेंगे। तो आटा हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, पहले हम आटे को गूँथेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम आटा गूँथने के टाइम बिल्कुल हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हम आलू के मॉइस्चर में ही आटे को गूँथेंगे। अगर हमें लगेगा तो हम जो आटा कप में बचा के रखे हैं उसको डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा अच्छे से गूँथ गया है। हमें बिल्कुल ज़्यादा आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हम इसको रखेंगे साइड में और इसको पराठा बेलने के इस्तेमाल में लेंगे। अगर आपकी स्टफिंग गीली है, आटा नहीं बन रहा है, तो आप उस आटे को डाल के भी आटा को गूँथ सकते हैं। तो आटे को हम रेस्ट में नहीं रखेंगे। अगर आप आटे को रेस्ट में रख देंगे तो आलू और नमक मिलके पानी छोड़ देंगे, आटा बहुत गीला हो जाएगा। तो आप इस आटे को रेस्ट में मत रखिएगा, तुरंत हम पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने आटे को ले लिया है चॉपर में, आप चौकी में भी बेल सकते हैं। तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहिए तो छोटे छोटे पराठे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लोई बना ली है। अब लोई को हम क्या करेंगे, सूखे जो आटा है उसमें हम लोई को लपेट लेंगे, ताकि हमें पराठा बेलने में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हमने आलू के साथ आटे को मिक्स किया है तो थोड़ा सा ये गीला सा रहता है, चिपकता है, इसलिए आप अच्छे से लोई में आटे को लगाएं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने लगा लिया है लोई को आटे में और पराठे को हम बेल लिए हैं। तो ये देखिए पराठा हमारा यहाँ पे बेल के कंप्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक नाइफ या चक्कू और उससे ये देखिए इस तरह हम पराठे को कट कर लेंगे। तो आप अच्छे से ध्यान देके ही पराठे को कट करिएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे शेप में पराठा लग रहा है ना। ये शेप का पराठा अगर आप सेक के बच्चों को देंगे खाने के लिए तो बहुत ही खुश होते हैं। तो ये देखिए पराठा हमें थोड़ा सा थिक ही बनाना है, पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा रहेगा तो तभी खाने में अच्छा लगता है। तो चलिए पराठा यहाँ पे हमारा बेल के कंप्लीट है। तो चलते हैं हम इसको सेंकने के प्रोसेस में। तो गैस में हमने तवा रख दिया है, तवा अच्छे से गर्म हो गया है, तभी यहाँ पे हम तवे में पराठे को डालेंगे। पराठे हल्के से सेक जाएंगे इस तरह, तब पराठों को हम पलट देंगे इस तरह। पराठों के पलटने के बाद हम यहाँ पे पराठों को तेल से सेकेंगे। अगर आप घी से सेकना चाहते हैं पराठों को तो आपकी पसंद सेक सकते हैं। पराठों में जितना घी तेल लगाना है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा कम कम तेल लगा रहे हैं पराठों में, और पराठों को हम उलट पलट के चिट्टियाँ आने तक सेक लेंगे। इन पराठों की खास बात है कि आप इन पराठों को सफ़र में ले जा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से पराठे बन जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी पराठा बनाना है तो आप ज़रूर ये वाला पराठा आलू पराठा बनाइएगा, सभी को पसंद आएगा फैमिली को। तो पराठों को उलट पलट के हम अच्छे से चिट्टियाँ गोल्डन पड़ने तक पराठों को सेंक लेंगे। तो ये देखिए पराठे हमारे यहाँ पे सेकने लगे हैं, अच्छे से चिट्टियाँ पड़ने लगी हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो बस हो गया, उलट पलट के पराठे हमारे सेक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाली वाले बर्तन में निकाल रहे हैं। अगर आपके पास ये बर्तन अवेलेबल नहीं है तो आप एक थाली में टिश्यू पेपर रख के उसमें आप पराठों को निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह हम सेकंड बैच के पराठों को सेक लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड बैच के पराठे भी हमारे सेक गए हैं, तो इनको भी निकाल लेंगे। लग रहे हैं ना बिल्कुल यम्मी और टेस्टी से। तो चलिए फिर हम पराठों का भी कर लेते हैं प्लेटिंग।
हमने प्लेटिंग की है पराठों को दही और आम के अचार के साथ। इन दोनों के साथ खाने में पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो सुपर टेस्टी पराठे आप इस दिवाली बना के एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।